हे गाइस, दिस इज मनीष जैन एंड वेलकम टू माय चैनल इन जाजी के टेक। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि स्विफ्ट कोड या बीआईसी कोड क्या होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जैसे कि यूट्यूबर्स की बात करें तो यूट्यूब का जिनका चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है और वो अपना पैसा अगर अपने बैंक अकाउंट में लाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड देना होता है। जब बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करते हैं वहाँ पर, तो उसमें एक बीआईसी कोड या स्विफ्ट कोड देना होता है आपको, जिससे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। ओके, तो स्विफ्ट कोड क्या होता है या बीआईसी कोड क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मान लेते हैं गाइस कि आपको बाहर की कंट्री से, जैसे अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, कहीं से भी आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगवाना है इंडिया में, तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड देना होता है, ताकि आपका जो पैसा है, जो बाहर में करेंसी चलती हैं, जैसे कि डॉलर चलता है, येन चलता है, पाउंड चलता है, ये सब बाहर की करेंसीज हैं। और इंडिया में जो करेंसी चलती है वो होती है रुपीज़, राइट। यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो रुपीज़ में मिलता है। तो अगर आपका पैसा डॉलर में है, बाहर से डॉलर में आ रहा है, तो आपको इंडिया में लाने के लिए उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कराना होगा, राइट। तो रुपीज़ में कन्वर्ट कराने के लिए आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड देना होता है, ताकि आपका जो पैसा हो वो रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो ये होता है स्विफ्ट कोड का काम। तो मान लेते हैं जो बैंक अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं उस बैंक का कोई स्विफ्ट कोड है ही नहीं, तब आप बाहर से कैसे अपना पैसा अपने अकाउंट में मंगवाएंगे। तो इसके लिए क्या आपको कोई दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा जिसका स्विफ्ट कोड हो? इन सब क्वेश्चंस का आज मैं आंसर देने वाला हूँ गाइस इस वीडियो में, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ओके, और इसमें ये भी बताऊँ कि आप स्विफ्ट कोड का पता कैसे कर सकते हैं कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पे। सो जो भी बैंक होता है गाइस, उनके क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और हर एक ब्रांच का एक पार्टिकुलर स्विफ्ट कोड होता है। सो गाइस, अगर मैं स्विफ्ट के फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसे हम बीआईसी भी बोलते हैं, यानी बैंक आइडेंटिफायर कोड। तो अगर आपको कहीं पे बीआईसी लिखा हुआ दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बीआईसी का मतलब भी स्विफ्ट कोड ही होता है। ओके, और ये जो कोड्स होते हैं गाइस, इन्हें अप्रूव कौन करता है? इन्हें अप्रूव करता है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बैंक का जो स्विफ्ट कोड होते हैं वो जनरली 11 डिजिट का होता है। एग्जांपल के लिए एक बैंक का हम स्विफ्ट कोड लेते हैं, राइट। इसमें स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं वो होता है हमारा बैंक का कोड, राइट, बैंक कोड बोलते हैं। और उसके बाद जो 2 डिजिट होता है वो होता है हमारा कंट्री कोड, राइट। उसके बाद जो 2 डिजिट होता है गाइस वो होता है हमारा लोकेशन कोड, और उसके बाद का जो लास्ट का 3 डिजिट होता है वो होता है हमारा ब्रांच कोड। टोटल हो गए गाइस 11। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको कभी स्विफ्ट कोड जो वो 11 की जगह 8 डिजिट का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 डिजिट प्राइमरी ब्रांचेस के होते हैं। जैसे कि किसी का, जैसे कि बैंक ले लेते हैं इलाहाबाद बैंक, उसका जो हेड ऑफिस होता है गाइस, जितने भी बैंक के हेड ऑफिस होते हैं ज़्यादातर के 8 डिजिट का कोड रहता है, क्योंकि वो हेड ऑफिस होता है, उसका कोई ब्रांच नहीं होता, इसलिए वो 8 डिजिट का होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभार ये जो होता है हमारा स्विफ्ट कोड वो 11 डिजिट का नहीं 8 डिजिट का भी होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं गाइस कि आप स्विफ्ट कोड को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड क्या है। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, यहाँ से आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे बैंक्स IFSC कोड। ये देखिए, ये आ गया ना लास्ट में हमारा बैंक IFSCcode.com। इसे सर्च करके ओपन करना है। सो ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ से ओपन हो गया है। ओके, और यहाँ नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फाइंड स्विफ्ट कोड का। तो आपको फाइंड स्विफ्ट कोड का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है एंड ये टैप करते ही गाइस देखिए ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ओके, इसके बारे में बताया कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, कैसा होता है, राइट। आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं इसका क्या काम होता है। ओके, सो नीचे आप देख सकते हैं, इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको बैंक के ऑप्शन आ जाएंगे, राइट। तो आप बैंक चुन लीजिएगा कि आपको कौन से बैंक का देखना है, राइट। जैसे ये से चल रहा है तो हमें इंडिया का देखना है, इंडिया में जितने बैंक है, तो इंडिया स्विफ्ट कोड यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट। स्लाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस पर टैप करके एंड यहाँ पे ये ओपन हो गया। ये देखिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गाइस, फाइंड स्विफ्ट कोड एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ बैंक एंड बैंक ब्रांचेस इन इंडिया। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गाइस कि देख सकते हैं सिलेक्ट योर बैंक हियर, राइट। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बैंक है। तो इसे टैप करेंगे तो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक हियर,
यहाँ पे एक और बार टैप करेंगे, राइट, कि आपका बैंक जो है वो कहाँ का है, मतलब किस स्टेट का है। तो मेरा दिल्ली का है, तो दिल्ली का सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्ट योर बैंक हेयर अगेन, राइट। तो मतलब दिल्ली में किस जगह का है, चांदनी चौक का है, कमला नगर, इन सब का, यानी जो भी आपका लोकेशन होगा उसका यहाँ पे सबमिट कर दीजिए लोकेशन। जैसे चांदनी चौक में सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारा बैंक का स्विफ्ट कोड आ गया। देखिए बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ब्रांच है चांदनी चौक, एड्रेस वगैरह सब आ गया और स्विफ्ट कोड जो है हमारा ये आ गया BKIDINCCHC, राइट। ये हमारा ऐसे निकाला जाता है गाइज, अपने एरिया का जो स्विफ्ट कोड होता है आपके बैंक का, राइट, वो ऐसे फाइंड किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं गाइज कि आप स्विफ्ट कोड, मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा। तब आपको क्या दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाने होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइज, आप उसी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आपके जो भी लोकेशन है आपके बैंक का, उसके नियर बाय कोई अगर दूसरा बैंक हो, दूसरा बैंक इन द सेंस कि सेम बैंक बट कोई दूसरा ब्रांच, राइट, अगर कोई दूसरा ब्रांच हो तो उसका स्विफ्ट कोड आप दे सकते हैं, अगर उसका स्विफ्ट कोड है तो, ओके, आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि मेरा एक बैंक अकाउंट है दिल्ली का, राइट, दिल्ली में एक हौज खास जगह है, वहाँ का एक मेरा बैंक अकाउंट है। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया का है, हौज खास का। हौज खास में मेरे बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसमें कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है, तो मुझे अब पैसा कैसे मिलेगा? जो मैंने यूट्यूब पे अर्निंग की है या कहीं भी वेबसाइट वगैरह से बाहर से कोई पैसा आने वाला है तो वो कैसे आएगा? तो मैं क्या करूँगा कि अगर आसपास में देखूँ कि अपना जो लोकेशन है, जैसे हौज खास है और इसके नज़दीक मालवीय नगर है, अगर उसका मालवीय नगर में कोई बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है और उसका अगर स्विफ्ट कोड है, तो मैं मालवीय नगर वाले बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड दे दूंगा। मेरे जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड को ट्रैक करके मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना कि आपको जो स्विफ्ट कोड देना है वो सेम बैंक अकाउंट का देना है, यानी कि अगर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में तो बैंक ऑफ इंडिया का ही जाना चाहिए उसके पास स्विफ्ट कोड, ओके। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपने SDFC का स्विफ्ट कोड उठा के दे दिया क्योंकि वो नियर बाय लोकेशन पे था, यानी नज़दीकी लोकेशन पे आपका SDFC का अकाउंट था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। आपको सेम बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड देना है। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप पैसा मंगवा रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का ही स्विफ्ट कोड देना है, ओके। तो स्विफ्ट कोड को आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड कौन सा है या नहीं? तो राइट, इसके लिए क्या करना है, आपको कस्टमर केयर पे फ़ोन करना। जैसे कि मैंने एक तरीका बताया, गूगल क्रोम से आप चेक कर सकते हैं, क्रोम में जाकर, राइट। और दूसरा जो तरीका है गाइज, आप कस्टमर केयर पे फ़ोन कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं बैंक के कस्टमर केयर को कि आपके बैंक का ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड है वो है या नहीं, और नहीं है तो आप कौन सा स्विफ्ट कोड दे सकते हैं पैसा मंगवाने के लिए। तो ये सारा आपको बैंक पे कस्टमर केयर पे कॉल करके पता चल जाएगा। क्योंकि गाइज मैंने आपको गूगल क्रोम से इसलिए बताया क्योंकि कभी कभार होता है कि बैंक के रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि स्विफ्ट कोड वगैरह में भी कोई इशू आ जाए। मतलब पैसा है तो गाइज पैसे के लिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार बैंक में जाके अपने मैनेजर से, बैंक का जो मैनेजर है उससे पता करें कि बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, राइट। या फिर आप कस्टमर केयर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं, ओके। तो ये तरीका था गाइज बैंक का स्विफ्ट कोड पता करने का। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।